मना क्षिप्तं पुनर्हतु मनीषा मथुरां ययुः। 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों का कृष्ण से भेंट होता है। वसुदेव जी महाराज यज्ञ करते हैं। यशोदा मैया आकर के बैठते हैं गोपाल के बगल में, अपने गोपाल के सिर पे हाथ रखती हैं। अरे कन्हैया लाला बड़ो है गयो है, मेरी याद नहीं आती तुम्हें? अरे मैया तुमसे दूर कहाँ हूं मैं? याद तो उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो हमेशा दिल में बैठा हुआ है उसको क्या याद करें? तब तक प्रद्युम्न आकर के प्रणाम करते हैं। लाला ये कौन है? मेरे पुत्र हैं। अनिरुद्ध आते हैं, ये कौन है? ये मेरे नाती हैं। अच्छा मेरे पनाती हो गए? इतना परिवार कर लिए लाला, मुझे बताए ना, कम से कम सूचना दे दे तो। बोले मैया तो सबरो पति है, पतो है बात, तो सब कुछ जानती है। राधा रानी मिलती है। केशव आप परसों का वादा करके गए, वर्षों बिता दिए, आए नहीं। बोले राधे जो कार्य था, जो लीला था, उसको मैं संपन्न कर रहा था, आप मुझसे दूर कहाँ हो? 100 वर्ष बाद सब मिले ब्रजवासी, फिर लौट करके जाने लगे। सबके नेत्रों में आंसू है। प्रेम क्या होता है? किसी ब्रजवासी ने नहीं कहा कि गोविंद आप लौट करके चलो। गोविंद के चरणों से भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं केशव आप मेरे साथ रहो या न रहो फर्क नहीं पड़ता, एक कृपा कर देना, आप कभी हमसे रूठना नहीं, मुझसे नाराज मत हो जाना। आप यदि रूठ गए तो हम घुट घुट के मरेंगे। घुट घुट के मरना मुझे पसंद नहीं केशव। यदि मारना होता, मारना यदि होगा आपको तो एक बार मार देना, एक बार में ही समाप्त कर देना, लेकिन नाराज होकर के दूर मत हो जाना, रूठ मत जाना। आपको ये मेरी कसम है। माँ यशोदा मन ही मन तो प्रणाम करती है गोविंद को, क्योंकि जानती भगवान, लेकिन एक वात्सल्य प्रेम के कारण कहती है लाला परसों वादा किया, बरसों दर्शन, बरसों दिन बाद दर्शन मिला, हम मैं जा रहा हूं ब्रज को, अब कब दर्शन होगा? कन्हैया ने कहा मियां मैं तो सबके दिल में समाया हुआ हूं, कण कण में हूं, और एक मां अपने बच्चे से कब दूर हो गई? मां तो हमेशा बच्चे के पास होती है। आप मुझसे दूर नहीं हो, आप मेरी मां हो, आपका मुझे हमेशा आशीर्वाद चाहिए। फिर यशोदा मैया कहती लाला मुझे दासी समझ के क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, मारा है। कन्हैया गले से लगाते हैं मां आप ही तो मेरी मां हैं, आपने पाल पोस करके बड़ा किया मुझे, आपका ही मैं बेटा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, दुनिया के लिए भगवान होगा आपका तो लाला हूं। वसुदेव जी को गले लगाते हैं, मैया को गले लगाते हैं, नंद बाबा को गले लगाते हैं, देवकी को गले लगाते हैं, ब्रजवासियों को गले लगाते हैं। राधा रानी से कहते हैं राधे हम लोग यहाँ पे प्रेम की परिभाषा बताने आए थे, प्रेम लीला करने आए थे, जिससे आप प्रेम कीजिए उससे कुछ पाने की इच्छा मत रखिए, यदि पाने की इच्छा रखते हैं तो आप प्रेमी नहीं हैं। अपने धाम को हम लोग चलेंगे। कन्हैया ने सबको विदा किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा करता है उसको भगवान भोलेनाथ परमात्मा राम जी की तरफ मोड़ देते हैं। चाहे कोई भी हो, भगवान का भक्त ही क्यों न हो,
भगवान के संतान ही क्यों न हो, यदि उनके मन में छल कपट है, उनके मन में दोष है, पाप है, तो भगवान उनका भी साथ नहीं देते। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मतिया गे हरि ले। आज कृष्ण पुत्रों से संत ऋषियों का अपमान हो गया। सांब के पेट पे कपड़े बांध करके सारे ग्वाल बाल कन्हैया के पुत्रों ने ऋषियों के पास जाकर के कहा कि बाबा, यह नवविवाहित दुल्हन है, अभी इसके पेट में बालक है या बालिका, आप इसको देख करके बताएं, यह पूछने में संकोच कर रही है। ऋषि महाराज ने ध्यान किया तो पता चला यह तो लड़का है, सांब है, भगवान का पुत्र है, और एक ग्वाल बाल मेरे साथ छल कर रहे हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, इसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा। बच्चों ने कहा ऐसे मजाक में बोल दिया होगा। जब वहां से हट करके देखा तो जो कपड़े पेट पे बांध करके गए थे वह लोहे का पिंड बन चुका था। सोचे अब इसको क्या करूं, तो एक नदी किनारे गए, उसको पत्थर पे घिस के उसको थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको जल में फेंक दिया। जो उसका बुरादा था उसे एरिका नामक घास की उत्पत्ति हुई। सारे जो यदुवंशी थे बारूणी नाम मदिरा पी करके आपस में उसी घास को उखाड़ करके उसी से लड़ाई करके समाप्त हो गए। चतुह पंचाव से सीता, जो भगवान के परिकर थे, साथी थे, जो भगवान के भक्त थे, वही 4-5 यादव बचे थे, यदुवंशी बचे थे, जिनसे आज यादों की अस्तित्व है। जो अहंकारी थे वो सब आपस में ही लड़ मर कर समाप्त हो गए। भगवान ने देखा कि हमारे सारे साथी चले गए, हमारा वंश समाप्त हो गया। उस शोक में एक पीपल की खंडहर में जाकर के बैठे। राजा बाली को राम ने आड़ में छिप करके मारा था, पौधे के आड़ से मारा था। उनका पुत्र आज बहेलिया के रूप में आया हुआ है, क्योंकि जब राजा बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने भी पूछा था कि मेरा कौन सा दोष है, लेकिन उनके पुत्र को ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरे पिता को मार दिए। तो राम जी ने कहा कि आप इसका बदला ले लेना। वही बाली का पुत्र आज बहेलिया के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, कहीं दूर है। उसको दूर से पीपल के खंडहर में कोई चमकता हुआ चीज दिखाई दिया। भगवान के चरणार बिंद चमक रहे थे। तलुआ बोलते हैं, पैर के नीचे जो भाग होता है, तालु, वह चमक रहा था। उसने दूर से ही बाण का संधान किया और बाण छोड़ दिया। वह बाण जाकर के गोविंद के चरणों में लग गया। अपार दुख हुआ, अपार पीड़ा हुई, कराहने लगे। अर्जुन दौड़ करके आए। क्या हुआ केशव, किसने मारा आपको बाण, आप बताइए, उसको मैं सजा दूंगा। बोले नहीं, ये मेरे कर्म का फल है। कोई भी हो, चाहे देवता ही क्यों न हो, यदि उन्होंने अपराध किया है तो दंड तो भोगना पड़ेगा। बैली आकर के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। बोले बेटा तू बहेलिया नहीं है, तू अपने पिता का बदला लेने आया है। तू तो मेरे धाम को जाएगा, स्वर्ग को जाएगा। उस बहेलिये को भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। दारू के कंधे पे हाथ रख करके कहते हैं कि मैं अब अपने धाम को जा रहा हूं। दारू कहते हैं प्रभु मेरे कंधे पे हाथ रख करके कौन उतरेगा रथ से, अब आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। अर्जुन कहते हैं केशव आप छोड़ करके जा रहे हो। बोले प्यारे मैं तो कण कण में निवास करता हूं, तो मैं जा कहां रहा हूं, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूं। यहां पे जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य हो गया, मैं अपने धाम को जा रहा हूं। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया।
अपने धाम को विराजे और बोले अर्जुन से कि हमारी जो पत्नियां हैं उनको अपने घर आप ले जाओ। वही अर्जुन जो महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किए, वो कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में एक बहेलिया आया, साधारण सा बहेलिया, अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दिया और उन पत्नियों को अपने साथ ले गया। वो बहेलिया कोई और नहीं था, भगवान गोविंद ही थे। एक बार अर्जुन को घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि कोई एक ब्राह्मण गया, बोले महाराज हमारे पुत्रों की रक्षा करो। कृष्ण नहीं कर पाए, बलराम जी नहीं कर पाए, प्रद्युम्न जी नहीं कर पाए, अनिरुद्ध जी नहीं कर पाए। तो अर्जुन ने कहा आप चिंता नहीं कीजिए ब्राह्मण देवता, मैं कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं हूँ। अहम्बा अर्जुनो गांडीव धनुर्धर, मैं गांडीवधारी धनुर्धर हूँ, आपके बालकों की मैं रक्षा करूंगा। अहंकार हो गया। तो कन्हैया ने बताना चाहा कि अर्जुन मेरे बिना तेरा धनुष भी किसी काम का नहीं है। सारे युद्ध में जो परास्त कर दिया, आज एक बहेलिए से हार गए, क्योंकि भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज भागवत के अंतिम उपदेश का वर्णन करते हैं। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए 24 गुरु। कोई जरूरी नहीं कि कोई आपका कान फूकने वाला हो तभी गुरु बनाया जाए, तभी गुरु माना जाए। एक नहीं, ऐसे 50 प्रमाण मिल जाएंगे जो किसी को किसी ने गुरु नहीं बनाया लेकिन सीधे भगवान के धाम को गए। कोई सुना देता है कि नारद जी गए तो उनको कहा गया, कथा सुनाते हैं लोग, बहुत सारे लोग सुनाते हैं, और ज्यादातर वो सुनाते हैं जिनकी इच्छा रहती कि लोग हमें गुरु बनाएं, क्योंकि उनका व्यापार बढ़ेगा, उनको अपनी चेला की संख्या बढ़ानी है, इसलिए ऐसे शब्द रखेंगे ताकि लोगों को भ्रमित करके चेला बना सके। जबकि शास्त्र ये कहता है कि आप संसार में किसी को गुरु न मान करके कृष्ण को आप गुरु मानते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अवगुण से ग्रसित है और गुरु वह होता है जो किसी अवगुण से ग्रसित न हो। इसलिए यदि सच्चा गुरु कोई नहीं मिल रहा है तो आप कृष्ण